हाय दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग वॉइस का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो या एडवाइस का बोध हो, उसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, हम ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, वहीं पे बोले प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा दिए, करने लगा दिए तो इसे रिक्वेस्ट का बोध होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का बोध हो गया। अच्छा, एडवाइस कैसे हो जाएगा? जैसे हम बोलेंगे डोंट मूव इन द सन, धूप में मत घूमो। ठीक है, अगर हम बोलेंगे वॉक इन द मॉर्निंग, ये सब क्या एक एडवाइस का बोध हो रहा है। ठीक है, सलाह का बोध हो रहा है, उसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जिससे ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो या एडवाइस का बोध हो। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बाबू, इसमें क्या होगा, अगर आप अफर्मेटिव लिखोगे तो पहले V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका निगेटिव बनाओगे तो आएगा डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ ये, और ये क्या हुआ? ये निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब देखो आप लोग को पढ़ना है, सबसे पहला इसमें पहले पढ़ना है, इसमें लिखोगे आप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे नहीं, पहले देख लो यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल का बात करें तो हम बोलेंगे कम हेयर, कम हेयर। ठीक है, तो कम हेयर, अब यहाँ पे ये क्या हुआ? कम हेयर, यहाँ ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो ये क्या हुआ बाबू? ये होगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं डोंट मूव इन द सन, डोंट मूव इन द सन, अब धूप में मत घूमो, ये हम क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। अब 1 नंबर में आप लोग लिखोगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डर। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर का, ऑर्डर, स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डर इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अगर ऑर्डर होगा तो उसको कैसे ऑर्डर होगा तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? सबसे पहले बाबू, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले इसके आप क्या करो, पहले एक्टिव वॉइस का देख लो, यानी इसमें V1 आएगा। ठीक है, V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हुआ। इसका निगेटिव अगर बनाना चाहते हो तो आएगा डोंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों का दोनों क्या है? ये दोनों का दोनों एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाओगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर का बोध हो रहा है और ऑब्जेक्ट है, तो अब पैसिव वॉइस इसका बनाओगे तो सबसे पहले लेट लग जाएगा। क्या लगेगा? लेट। ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव वर्ड दिया हो जैसे नॉट, तो नॉट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, उसके बाद बी लगा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे? V3, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? आप व्हाट का यूज करो या whom का यूज करो तो ऑब्जेक्ट निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, जैसे ऑर्डर का बोध करा रहे हैं, जैसे देखो हम बोले कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप कैसे बनाओ? देखो ब्रिंग, यहाँ ब्रिंग मतलब लाना, ये वर्ब हो गया। अब क्या लाओ?
तो 1 गिलास पानी। तो क्या कहीं यूज करके ऑब्जेक्ट निकालते हो? तो वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, यानी हम क्या बोले हैं, जब ऑब्जेक्ट आएगा ना तो हम लोग क्या चीज से बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे लेट लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? लेट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख लो, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी। अब ब्रिंग का भी क्या होता है? ब्रॉट। ब्रिंग का ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट होता है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए और सब एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखो जैसे हम कहेंगे लीव दिस प्लेस, लीव दिस प्लेस, यह जगह छोड़ो। मतलब देखो ये क्या हुआ, ऑर्डर का बोध हुआ इससे, तो लीव यहाँ वर्ब हुआ। अब क्या छोड़ो? तो यह जगह, तो क्या के यूज करोगे? तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो देखो सबसे पहले लेट लगाओगे, लेट, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, लेट दिस प्लेस, लेट दिस प्लेस। अब लगा दोगे बी, लेट दिस प्लेस बी, और लीव का भीतरी क्या होता है? लेफ्ट, लेफ्ट। आगे समझ में? अच्छा निगेटिव वाला दे रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं डोंट, डोंट, डोंट टेक इट, डोंट टेक इट। अब देखो बाबू यहां पे क्या हुआ, देखो ये वर्ब हुआ, ये सब वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, और देखो यहाँ पे यू छुपा हुआ है, सब्जेक्ट इसमें यू छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ। ठीक है, इसमें नॉट लगा हुआ है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो जब भी निगेटिव वाला आएगा तो आपको क्या करना है? पहले लेट लगा करके, लेट लगा करके ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना, लेट इट। अब नॉट लगा हुआ है इसमें, ध्यान से देखो नॉट लगा हुआ है, तो इसमें नॉट लिख करके तब भी लगाएंगे। और उसका भीतर, टेक का भीतर क्या होता है? टेकन। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे डोंट, डोंट, डोंट टच मी। ठीक है, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी मुझे मत छुओ, तो यानी क्या है? किसे मत छुओ, तो मुझे किसे का यूज करोगे तो क्या निकलेगा? ऑब्जेक्ट निकलेगा। ये भी निगेटिव वाला है, तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे लेट, आइए मी लिखोगे, निगेटिव वर्ड क्या है? नॉट है, तो इसको लिख दो, लेट मी नॉट बी टच का भी क्या होता है? टच्ड, टच्ड। ये आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इसमें तो ऑब्जेक्ट दे रहा था ना, यानी ऑर्डर वाला है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेट से बना दिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं देगा तब नोट में लिखिएगा, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट गिवन। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो कैसे बनाओगे आप? इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट गिवन, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो आप कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, इसमें यूर ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, यानी आप V1 का यूज करोगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करोगे। ठीक है, अच्छा निगेटिव होगा तो इसमें डोंट का यूज करोगे, उसके बाद V1 का यूज करोगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करोगे, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें पैसिव वॉइस बनाओगे तो यू आर ऑर्डर्ड। अगर निगेटिव होगा तो नॉट यहां पे लगाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड, नॉट ब्रैकेट में कर दीजिए, आप +2 आप +V1 आप प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल में देखो, कम हेयर, कम हेयर, क्या ये हेयर व्हाट से, व्हाट के कहने पे आंसर आ रहा है या हुम के कहने पे आंसर आ रहा है? नहीं, यहां आओ, तो कहां आओ, कहां के यूज करके प्लेस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो अब देखो हम क्या बोले हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लेट से बनाएंगे। ठीक है, उसको लेट से बनाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड करके बनाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, यू आर ऑर्डर्ड लिख दो, यू आर ऑर्डर्ड,
यू आर ऑर्डर्ड, और टू लगाकर सेम यही लिख दो, टू कम हियर। हो गया। जैसे हम लिखेंगे डोंट, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, तो यहां पे बाबू डोंट क्या है, यहां पे देखो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, और देयर क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं ये भी प्लेस कॉम्प्लीमेंट है। वहां मत जाओ, तो कहां मत जाओ, कहां के यूज करोगे तो प्लेस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यहां पे आप लोग क्या बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इसमें नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव वर्ड है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यही लिख दो गो देयर, नॉट टू गो देयर। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए अब क्या करेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, अब दोनों में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर रिक्वेस्ट इन पैसिव वॉइस। अब तो हम ऑर्डर वाला पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्ट हो नहीं हो उसका भी पढ़ लिए हैं। अब स्ट्रक्चर फॉर रिक्वेस्ट इन पैसिव वॉइस, अगर रिक्वेस्ट का बोध होता है ना बाबू, तो इसमें प्लीज या काइंडली लग जाता है। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, अगर हम प्लीज लिखेंगे, प्लीज या काइंडली, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली प्लस, इसमें हम लोग डोंट का यूज करते हैं। ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में अगर ऐसे होगा तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, प्लीज या काइंडली को इसमें हटा देना है, इसमें यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, नॉट, अगर निगेटिव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे एग्जांपल में काइंडली, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो अब काइंडली लगा दिए, हेल्प मी, इससे क्या रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड लगाकर काइंडली हटा दो और टू लगाकर ये लिख दो। तो इसमें क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे प्लीज, प्लीज डोंट वेक्स मी, कृपया मुझे तंग मत करो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसमें भी ऐसा ही लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, इसमें नॉट लगा है, नॉट लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेक्स मी, वेक्स मी। ये समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है। जैसे मानो कि एक और लिखवा दे रहे हैं, प्लीज, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज डू दिस वर्क, तो इसको कैसे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। समझ में आ गया ये चीज। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर एडवाइस इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में एडवाइस का बोध कैसे होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेंटेंस कैसे बनेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब 3 नंबर में है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर एडवाइस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर, अब इसका पैसिव वॉइस का देखो, यदि ऑब्जेक्ट दिया होगा तो कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा तो कैसे बनाओगे। सुनो, जब ऑब्जेक्ट देगा ना तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, उसके बाद शुड लिखना,
अगर निगेटिव वर्ड होगा तो नॉट लगा देना, ठीक है। उसके बाद बी लगा करके आप V3 और उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लिखेंगे हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद कीजिए, समझो। अब गरीबों की मदद कीजिए, अब यहां पे देखो, अब मदद करने के लिए कोई आपको फोर्स थोड़ी करेगा, आपसे आपको सिर्फ एडवाइस देगा। वो क्या देगा? एडवाइस देगा। एडवाइस दिया है तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे? ये ऑब्जेक्ट यहां पे ला दो, तो क्या लिखोगे? द पुअर, शुड भी लगा देना है। क्या लगा देना है? शुड बी। हेल्प का भीतरी क्या होता है? हेल्प्ड, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो आप क्या लिखोगे बाबू? अपने बड़ों का आदर करो। ये हम एक एडवाइस दे रहे हैं आपको, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? योर एल्डर्स, योर एल्डर्स। अब शुड भी लगाओ, क्या लगाओगे? शुड बी। रिस्पेक्ट का क्या होगा? रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब देखो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करोगे? अब नोट में लिखना, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट गिवन, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसमें लिखना है यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। आप प्लस, अगर निगेटिव वर्ड होगा तो नॉट लिख देना। यू आर एडवाइज्ड नॉट, उसके बाद टू आप प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं, एग्जांपल में देखना, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। अब बाबू देखो, वॉक यहां वर्ब हो गया, ये सुबह में टहलिए, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कब टहलिए, कब का यूज करके टाइम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। जब कॉम्प्लीमेंट है तो आप लोग को क्या करना होगा? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे डोंट, डोंट मूव इन द सन, धूप में मत घूमिए, ये हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसमें नॉट लगा हुआ है तो इसमें एडवाइस का नॉट लगा दो, बाकी यू आर एडवाइस का एडवाइस लिखना पड़ेगा। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, नॉट टू मूव इन द, मूव इन द सन, मूव इन द सन। ये समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल। अब पढ़िएगा वॉइस ऑफ लेट सेंटेंसेस, लेट सेंटेंस का वॉइस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए अब है बाबू, अब स्टार बना के लिखिएगा वॉइस ऑफ लेट सेंटेंसेस। लेट वाले सेंटेंसेस का वॉइस कैसे बनता है अब समझो। तो इसमें क्या करोगे ना, इसमें 1 नंबर इसका लिखना, लेट प्लस यहां ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक्टिव वॉइस में होगा, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए
देखिए इसका पैसिव वॉइस जब चेंज करोगे तो ये लेट का लेट होगा प्लस, अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट टू पहले आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट टू पहले आ जाएगा। तो लेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू आ गया, उसके बाद क्या करना है, देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल हम दे दिए, लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट मी क्या हो गया, यहाँ पे पहला वाला ऑब्जेक्ट आ गया, और दिस वर्क जो हो गया ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आ गया। तो कैसे बनाओगे, लेट दिस वर्क बी, अब लग जाएगा इसमें, क्या लगेगा, लेट अब यहाँ पे क्या लगेगा, दिस वर्क, अब बी यहाँ पे क्या लगाओगे, बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन लिखोगे, इसको क्या करोगे, पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कर देंगे और ये वाले ऑब्जेक्ट को बाई के बाद लिख देंगे। ठीक है, और लेट अपने साथ बी लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। ठीक है, अब देखो बाबू, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, ये लेट का लेट ही लिखोगे। ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो लेट का लेट लिखोगे, उसके बाद ये वाला सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट लेट के बाद आएगा, तो लेट दिस वर्क, उसके बाद बी लगा देना है, क्या लगा देना है, बी, लेट दिस वर्क बी, और डू का भीतरी क्या होता है, डन, और उसके बाद बाई लगा करके ये वाला ऑब्जेक्ट लिख दो, मी। आगे समझ में, चलो अब दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं, लेट मोहित प्ले क्रिकेट, लेट मोहित प्ले क्रिकेट। अब क्या करोगे, ये लेट का लेट लिखोगे, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो लेट क्रिकेट, अब बी लगा दोगे, अब बी का प्ले का भीतर क्या होता है, प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड, अब बाई लगाकर ये मोहित का मोहित लिख दो, मोहित। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया होगा समझ में, आ गया ना समझ में। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर में क्या है, ये भी लेट ही वाला है। देखो अब देखो दूसरा नंबर में क्या आता है, लेट के साथ अस आएगा। ठीक है, लेट अस, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये एक्टिव वॉइस में आएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे इसको, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अब यहां पे चेंज करोगे, इट इज, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज प्रपोज्ड, अब यहां पे लगाओगे डैट वी, इट इज प्रपोज डैट वी शुड, अब यहां V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे देखो यहां पे कैसे एग्जांपल में आएगा, जैसे हम कहेंगे लेट अस इंजॉय द पार्टी, यानी हम लोग पार्टी का आनंद लें। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पे लेट अस को हटा देना है, इसके जगह इट इज प्रपोज लिखा जाएगा, इट इज प्रपोज्ड दैट, इट इज प्रपोज डैट, अब लगा दोगे वी, क्या लगाओगे, वी शुड, क्या लगाओगे, वी शुड, इसके बाद एंजॉय द पार्टी, जो वर्ड होगा वो लिख दो, यानी लेट के बाद वाला जो होगा वही लिख देंगे, वी शुड एंजॉय द पार्टी, वी शुड एंजॉय द पार्टी। समझ में आ गया। अच्छा अगर हम वही कहेंगे लेट्स, ऐसे भी लिखा जाता है, लेटेस्ट भी लिख सकते हो या लेट्स लिख सकते हो, लेट्स गो टू द पार्क, लेट अस गो टू द पार्क, इसको कैसे करोगे, इट इज प्रपोज दैट, इट इज प्रपोज्ड दैट। ठीक है,
अब वी शुड लगा देना है, क्या लगाना है, वी शुड क्या चीज, वी शुड गो टू द पार्क, वी शुड गो टू द पार्क, वी शुड गो टू द पार्क। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग का ये सेंटेंस लेट वाला भी समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यानी आप लिखोगे वॉइस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। चलिए स्टार बनाइए और लिखिए वॉइस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। अब लिखोगे वॉइस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अब समझ लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस से विश का बोध हो, प्रेयर का बोध हो, ब्लेसिंग का बोध हो या कर्ज का बोध हो। द सेंटेंस विच डिनोट्स विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्ज इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी विश मीन्स कामना होता है, प्रेयर मीन्स प्रार्थना होता है, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है और कर्ज मीन्स अभिशाप होता है। ठीक है, ये चार चीज याद रखिएगा, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्ज, ये चार चीज का बोध होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे विश का बोध कैसे होगा, जैसे हम बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस जो बोले हैं यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो, मेरी कामना है। ठीक है, तो ये विश का बोध हुआ। जैसे हम बोल दिए मे यू ब्लूम लाइक अ रोज फ्लावर, तुम गुलाब की फूल की तरह खिलो, ये मेरी विश है। ठीक है, मेरी कामना है, तो ये क्या हो गया, विश का बोध कराया। वैसे ही हम बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब मे गॉड ब्लेस यू यानी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें वो आशीर्वाद दें, तो यानी प्रार्थना किए, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही हुआ। और ये क्या चीज का बोध करा रहा है, प्रेयर का। ठीक है, अच्छा वहीं हम बोल रहे हैं मे यू हैव अ सन, तुम्हें एक बेटा हो, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या चीज का बोध करा रहा है, तो ब्लेसिंग का बोध करा रहा है। उसके बाद अगर हम बोलते हैं मे योर इनेमी डाई, अब आपके दुश्मन को हम अभिशाप दे रहे हैं। ठीक है, मे योर इनेमी डाई, आपका दुश्मन मरे। ठीक है, तो ये कर्ज का बोध हुआ, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आ गया। चलिए इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस इक्वल टू जिससे विश का बोध हो, प्रेयर का बोध हो, उसके बाद विश, प्रेयर, ब्लेसिंग का बोध हो या कर्ज का बोध हो। कर्ज मतलब होता है अभिशाप, विश मीन्स कामना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, कर्ज मीन्स अभिशाप। ठीक है, अब देखो तो इसमें इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा बाबू, कैसे बनेगा, अब स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग लिखोगे यानी इसमें सबसे पहले मे से, सेंटेंस क्या होता है, मे से स्टार्ट होता है। क्या से स्टार्ट होता है, मे से। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां पे हमेशा V1 ही आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये एक्टिव वॉइस में होगा। क्या आएगा, एक्टिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या लिखोगे, इसका पैसिव वॉइस में लिखोगे, सुनो इसका पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे, इट इज। ठीक है, अगर विश का बोध होगा तो यहाँ पे विश टू लिखना, क्योंकि इज है मार के। देखो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है, इसीलिए यहाँ V3 लिखे हैं। विश लिखो या प्रे का प्रेड लिखो, ब्लेस का ब्लेस्ड लिखो V3, और कर्स का कर्स्ड लिखो, उसके बाद डेट लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद मे आएगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप, ये होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एज में देखिएगा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। ठीक है, ये देखो बाबू, ये क्या है, ये मेरी विश है, मेरी इच्छाएं हैं।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इट इज विश्ड लगा दोगे। क्या लिखोगे, इट इज विश्ड, क्योंकि ये विश का बोध करा रहा है। इट इज विश्ड दैट, ठीक है, उसका सब ये यहां सब्जेक्ट क्या है, यू। इट इज विश्ड दैट यू, उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मे आएगा, तो मे लगा दो। यू में लीव का लीव, लॉन्ग का लॉन्ग, लीव लॉन्ग। समझ में आया, यू का पैसिव वॉइस समझ में आया। चलिए अब हम लिख रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब हम गॉड से प्रे कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या लिखोगे, इट इज प्रेड दैट गॉड, ऑब्जेक्ट लिखो, पहले सब्जेक्ट लिखो, गॉड में ब्लेस यू, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है। देखो इसमें में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, हम लोग डायरेक्ट भी तो बोलते हैं। डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, जैसे देखो हम लिख देंगे मे यू हैव अ सन, तुम्हें एक बेटा हो, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आपको ये क्या चीज का बोध करा रहा है, आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम्हें एक बेटा हो, तो क्या लिखोगे, इट इज ब्लेस्ड दैट, उसका सब्जेक्ट लिखो, यू है तो यू, उसका में लिखोगे, यू में हैव अ सन, यू में हैव अ सन लिखोगे, ठीक है, यहां फुल स्टॉप दोगे। उसके बाद जैसे एक और सेंटेंस लिखवा रहे हैं, जैसे योर इनेमी डाई, योर इनेमी डाई, या हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं मे योर इनेमी डाई, ऐसे ही बोल सकते हैं। मे कभी कभी कोई नहीं लिखता है, तो देखो लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें अभिशाप का बोध हो रहा है, तो इसमें लिखोगे इट इज क्या लिखोगे, इट इज कर्स्ड, इट इज कर्स्ड, इट इज कर्स्ड दैट मे नहीं होगा, पहले योर इनेमी होगा, योर इनेमी में डाई, फुल स्टॉप होगा। समझ में आ रहा है, तो ये हुआ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आप लोग पढ़ोगे ना, तो वॉइस ऑफ, एक और चीज पढ़ा देते हैं आपको, वॉइस ऑफ कॉजेक्टिव वर्ब, ठीक है। कॉजेक्टिव वर्ब का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बता देते हैं। ये लास्ट है, ये वॉइस ऑफ कॉजेक्टिव वर्ब। पॉजिटिव फॉर्म में ना बाबू, काम करने वाला कराने वाला, कभी कभी देखो कभी कभी काम करने वाला होता है, कभी कभी काम कराने वाला होता है। किसी किसी में जैसे बोलेंगे मैं तुम्हें रुलाता हूं, तो देखो तुम तो काम करने वाले हो गए, मैं काम कराने वाला हो गया, तो इसमें मेक का एक्टिव वॉइस के नियम से बनता है, ठीक है। तो देखो ये कॉजेक्टिव हम टेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंस में जब हम डिटेल स्पोकन क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी देख लो, अभी तुम लोग समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसके पहले कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, यहाँ पे मेक दिया रहेगा, या मेक्स दिया रहेगा, या मेड दिया रहेगा, या मेकिंग लिखा रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ V1, यहाँ कॉम्प्लीमेंट। ये अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो इसका पैसिव वॉइस में हमेशा यहाँ पे मेड आएगा, ठीक है। उसका 2 आएगा, उसका V1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। जैसे हम लिख रहे हैं सी मेक्स मी
शी मेक्स मी एगोनाइज यानी वह मुझे तड़पाती है। इसका हिंदी क्या हुआ, वह मुझे तड़पाती है। शी मेक्स मी एगोनाइज। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस जैसे आपको बनाने आता है वैसे बनाओ। ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आई, मी का क्या हो जाएगा आई। मिक्स क्या है बाबू, मिक्स क्या है V5 है, इजे मार प्लस V3 में बदलते हैं तो आई के साथ क्या लगेगा एम लगेगा। अब V3 मेक का V3 क्या होता है मेड, ठीक है। आई एम मेड टू, ठीक है, आई एम मेड टू। अब क्या लगेगा एगोनाइज, आई एम मेड टू एगोनाइज बाई हर। क्या हो जाएगा बाई हर। देखो इसमें अब गलती क्या हुई, टू के बाद V1 अब प्लस यहां पे कॉम्प्लीमेंट अब प्लस बाई प्लस यहां पे क्या लिखोगे सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे हम लिख रहे हैं रोहित मेड हर विप। इसका हिंदी हुआ रोहित उसे रुलाया, रोहित उसे रुलाया। सबसे पहले हर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। मेड V2 है तो वाज वर्ड प्लस V3 तो सी वाज मेड टू विप, सी वाज मेड टू विप लिख दो। अब बाई रोहित लिख देना होगा, क्या बाई रोहित। समझ में आया। जैसे आई एम मेकिंग हर प्ले क्रिकेट। तो सुनो इसमें कैसे बनाओगे, तो इसमें क्या आई एम मेकिंग हर प्ले क्रिकेट। अच्छा अब यहां पे क्या लिखोगे, सबसे पहले ये हर क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। अच्छा इज हमारे को नहीं चेंज करते हैं तो सी के साथ इज लगेगा। मेकिंग V4 है तो बीइंग प्लस V3 में बदलेंगे तो बीइंग, अब V3 क्या होगा मेक का V3 मेड टू प्ले। देखो सी इज बीइंग मेड टू प्ले क्रिकेट। अब बाई क्या लिखोगे आई का मी, ठीक है। अब यहां पे ये द एंड होता है, ये एक चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं 9th वाले हो, 10th वाले हो, 11th वाले हो, 12th वाले हो या कंपटीशन वाले बच्चे हो, ठीक है, ये जितने भी हम पढ़ाए हैं वॉइस आप सबको सबका एक नोट्स बनाओगे। नोट बना करके और उसको एक डायरी में चेरिश करके रखना है, आपको संजो के रखना है, ठीक है। और उसको पढ़ना है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन बनाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भेजना, मैं बना के डालूंगा, ठीक है। थैंक यू।